वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द जनरेटर। ये पूरे वीडियो में हम जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल को विथ विजुअल इफेक्ट्स एज वेल एज डिटेल नोट्स सीखने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते, वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि डीसी जनरेटर करता क्या है। तो कि जो डीसी जनरेटर है उसका जो रोल है वो ये है कि हम जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। मीन्स जनरेटर के रोटर को हम घुमाते हैं और वो आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि डीसी जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये कैसे करता है, लेट्स लर्न। देन चलिए, तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मैं आपके सामने एक परमानेंट मैग्नेट रख रही हूँ। पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एन में से निकलती है और एस की तरफ जाती है। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल लाइफ में ये परमानेंट मैग्नेट की जगह हम इलेक्ट्रिकल कोइल मीन्स फील्ड वाइंडिंग को भी हम यूज़ कर सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। सो दोनों पॉसिबिलिटी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, फील्ड वाइंडिंग एज वेल एज परमानेंट मैग्नेट। फिलहाल आपके सामने जो फिगर रखी है वो परमानेंट मैग्नेट की है कि जहाँ पे एन और एस दो मैग्नेट और एन में से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो एस की तरफ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि आर्मेचर है वो एन और एस के बीच में रखना है और उसको प्राइम मूवर की मदद से मुझे घुमाना है। जैसे ही हम उसको घुमाते हैं तो ये जो आर्मेचर है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कट करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कट हुआ, दैट मीन्स कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पिक्चर में आया। और हमें पता है कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पिक्चर में आता है तब आर्मेचर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स ईएमएफ है वो इंड्यूस होता है। एज आई प्रोमिस्ड, नीचे जो दूसरी वाली फिगर है वो फील्ड वाइंडिंग की है। आप कॉपर कलर का अगर आप देख सको तो वो फील्ड वाइंडिंग है और फील्ड वाइंडिंग के बीच में हमने जो रोटर रखा है जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं वो हमने आर्मेचर रखा है। ये फील्ड वाइंडिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, इसमें बीच में हमने आर्मेचर रखा और उसको हम घुमाते हैं। उसकी वजह से ये जो फील्ड वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है वो कट होती है और उसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कॉन्सेप्ट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है आर्मेचर में। अब हम आर्मेचर के साथ अगर लोड जोड़ते हैं तो पूरी क्लोज सर्किट होने की वजह से लोड में से करंट फ्लो होना शुरू होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये एक दूसरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन फिगर आपके लिए। जैसे ही हमने एक करंट कैरी करता हुआ आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में रिप्रेजेंट किया, हमें याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड खुद की तो इफेक्ट है ही, उसमें हमें आर्मेचर रखा, उसमें से भी करंट पास हो रहा है तो वो करंट का भी खुद का फील्ड होगा। तो ये करंट का फील्ड और ये मैग्नेट या तो फील्ड वाइंडिंग के द्वारा डेवलप किया गया फील्ड के दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। इसकी वजह से तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक ओपोजिंग फोर्स डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं बैक टॉर्क, जो जनरेटर को स्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी लैंग्वेज में जैसे जैसे हम जनरेटर पर लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये बैक टॉर्क की वैल्यू है वो आपको बढ़ती नजर आएगी। सो अल्टीमेटली जो प्राइम मूवर है जो ये आर्मेचर को घुमाता है उसका रोल ये है कि इस बैक टॉर्क के सामने फाइट करना है। मीन्स ये बैक टॉर्क को ओवरकम करना है, तब जनरेटर लोड को इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगा। मीन्स ये बैक टॉर्क लोड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और जनरेटर को उसको पहुंचने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ज़्यादा प्राइम मूवर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी पड़ेगी और वो लोड को प्रोवाइड कर पाएगा। एक सिंपल एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि हम सपोज एक स्कूटर में मीन्स एक मोपेड में जा रहे हैं, एक इंसान मोपेड चला रहा है, फिर 2 बैठे, फिर 3 बैठे,
फिर आगे एक छोटे बच्चे को भी खड़ा कर दिया, 4 बैठे। तो आप सेम इंटेंसिटी से अगर आप एक्सेलरेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा मोपेड स्लो पड़ेगा, बिकॉज कि अब लोड मीन्स इंसान का नंबर्स बढ़ते जाने की वजह से स्कूटर थोड़ा स्लो पड़ जाता है। वैसे ही जनरेटर के साथ होता है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोड हम उसके साथ जोड़ते जाते हैं वैसे वैसे जनरेटर की स्पीड थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है बैक टॉर्क की वजह से। तो उसको पहुंचने के लिए हमें प्राइम मूवर को ओवरकम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि जब ये बैक टॉर्क को प्राइम मूवर ओवरकम करेगा तब जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी लोड को दे पाएगा। चलिए अब हम वर्किंग प्रिंसिपल सीख लेते हैं कि जैसे हम फिलहाल सीखा कि हम क्या करेंगे, तो कि परमानेंट मैग्नेट या तो मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग ले सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए। एन में से फील्ड एस की तरफ जाएगा, उसमें हम आर्मेचर रखेंगे और आर्मेचर को हम सर्टेन आरपीएम से घुमाएंगे। तो आर्मेचर घूमने की वजह से ये फ्लक्स कट हुआ और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ आर्मेचर में डेवलप होता है। तो उसकी वैल्यू कितनी, तो कि उसकी वैल्यू होगी BLV वोल्ट जितनी। अब कोई पूछे B क्या है, तो कि B है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसका यूनिट है टेस्ला, L है कंडक्टर की लेंथ जो मीटर में होती है, और V है आप कितनी झड़प से ये आर्मेचर को घुमाते हैं, मीन स्पीड ऑफ द आर्मेचर, और दूसरी लैंग्वेज में वेलोसिटी जिसको हम मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये तीनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तब आर्मेचर में कितना ईएमएफ डेवलप होगा ये हम जान पाएंगे। अगर मुझे ये जानना है कि आर्मेचर में जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उनके लिए मुझे कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा, तो कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहाँ पे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये जो मैग्नेट है उसकी डायरेक्शन लिटिल चेंज की है, बी केयरफुली। एन को राइट में ले लिया, एस को लेफ्ट में, सो डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे मैं राइट हैंड रूल को बेटर अंडरस्टैंड करवा सकूँ आपको, इसलिए मैंने ये रिप्रेजेंटेशन लिया है कि अगर मैं मेरी राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे रखूं तो मेरा जो थंब है वो मुझे इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ कंडक्टर। इन दिस केस हमारा जो कंडक्टर है वो ऊपर की तरफ आएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारी फर्स्ट फिंगर 4 फिंगर होगी। सबसे पहले हम किसको एडजस्ट करेंगे, तो कि 4 फिंगर को। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एन में से निकली एस की तरफ जा रही है, तो हमारी 4 फिंगर इस तरफ होगी, दूसरी 2 फिंगर तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। तो हमारी जो दूसरी फिंगर है वो हमें इंडिकेट करेंगी डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो एज यू कैन सी इन फिगर कि यहाँ पे मैंने 2 नोटेशन दे दिए हैं ए और बी। तो ये जो ए बी साइड जो नॉर्थ पोल के साइड है वो ऊपर की तरफ आएगी, बिकॉज हमारा जो थंब है वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कंडक्टर। और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम ए टू बी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो मैंने दूसरी 2 साइड ले ली सी एंड डी। तो ये साउथ पोल के साइड है, तो ये जो पार्ट होगा वो नीचे की तरफ जाएगा और ए और बी ऊपर की तरफ आएगा। और सी और डी में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम सी टू डी। सो अल्टीमेटली फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, then this is what a working principle of the generator. Once again, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.